हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी ज्ञान गंगा में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जीके जीएस हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किए हुए है जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें तथा चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक कर दें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ण कितने होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? इसका राइट आंसर है बी, 2। वर्ण जो है वो 2 होते हैं, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? ए 10, बी 11, सी 20 या फिर डी 21? इसका राइट आंसर है बी, 11। स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। अगला क्वेश्चन है, व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? ए 27, बी 30, सी 33 या फिर डी 35? इसका राइट आंसर है सी, 33। व्यंजन वर्णों की संख्या कुल 33 होती है। व्यंजन वर्णों की संख्या 33 तथा स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। अगला क्वेश्चन है, पा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? पा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ए तालु, बी नासिक, सी दंत या फिर डी ओष्ठ? इसका राइट आंसर है डी, ओष्ठ। पा वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, तो इसका राइट आंसर है डी, ओष्ठ। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? ए 30, बी 44, सी 40 या फिर डी 45? इसका राइट आंसर है बी, 44। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 44 होती है, जिनमें 11 स्वर तथा 33 व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है? निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ए गाय, बी नदी, सी शहर या फिर डी विवेकानंद? इसका राइट आंसर है डी, विवेकानंद। विवेकानंद जो है वो एक नाम है, बाकी तीनों जातिवाचक संज्ञा है। गाय, नदी और शहर ये सभी जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के कितने भेद हैं? ए 1, बी 3, सी 4 या फिर डी 5? इसका राइट आंसर है डी, 5। संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है? निम्न में से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है? ए गुच्छा, बी तेल, सी शहर या फिर डी कच्छा? इसका राइट आंसर है बी, तेल। तेल जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो इसका राइट आंसर है बी, तेल। अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ए 1, बी 2, सी 4 या फिर डी 6? इसका राइट आंसर है डी, 6। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, तो इसका राइट आंसर है डी, 6। संज्ञा के 5 और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है? इनमें से कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है? ए क्या, बी किसने, सी किस या फिर डी ये सभी? इसका राइट आंसर है डी, ये सभी। क्या, किसने, किस ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग निम्न में से क्या होगा? ए अभिनय, बी अभिनेत्री, सी अभिनव या फिर डी अभिनीत? इसका राइट आंसर है बी, अभिनेत्री। अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग अभिनेत्री होगा, तो इसका राइट आंसर है बी, अभिनेत्री। अगला क्वेश्चन है, जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए क्या है एक शब्द? ए जानकारी, बी ज्ञानी,
सी सर्वज्ञ या फिर डी सोचकर। इसका राइट आंसर है सी सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द है सर्वज्ञ। अगला क्वेश्चन है, जो हर जगह व्याप्त हो, जो हर जगह व्याप्त हो उसके लिए एक शब्द क्या है? ए हितैषी, बी जिज्ञासु, सी सर्वज्ञ या फिर डी सर्वव्यापी। इसका राइट आंसर है डी सर्वव्यापी। जो हर जगह व्याप्त हो उसके लिए एक शब्द है सर्वव्यापी। अगला क्वेश्चन है, सभापति का स्त्रीलिंग बताओ। सभापति का स्त्रीलिंग क्या होगा बताइए? ए सभासद, बी सभापत्नी, सी सभानेत्री या फिर डी सभाकारी। इसका राइट आंसर है बी सभापत्नी। सभापति का स्त्रीलिंग सभापत्नी होगा, तो इसका राइट आंसर है बी सभापत्नी। अगला क्वेश्चन है, बुढ़ापा किस संज्ञा का उदाहरण है? बुढ़ापा शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? ए जातिवाचक संज्ञा, बी भाववाचक संज्ञा, सी व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर डी समूहवाचक संज्ञा। इसका राइट आंसर है बी भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा जो है वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के कितने भेद होते हैं? ए 3, बी 4, सी 5 या फिर डी 6। इसका राइट आंसर है बी 4। विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, तो इसका राइट आंसर है बी 4। अगला क्वेश्चन है, हाथ साफ करना। हाथ साफ करना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए चोरी करना, बी सफाई करना, सी हाथ धोना या फिर डी गंदगी फैलाना। इसका राइट आंसर है ए चोरी करना। हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ है चोरी करना। अगला क्वेश्चन है, भय शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? भय शब्द का विपरीतार्थक या विलोम शब्द निम्न में से क्या होगा? ए भाई, बी डर, सी निडर या फिर डी अभय। इसका राइट आंसर है डी अभय। भय शब्द का विपरीतार्थक शब्द अभय होगा, भय और निर्भय। अगला क्वेश्चन है, नाक काटना। नाक काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा बताइए? ए जान लेना, बी समय देना, सी इज्जत देना या फिर डी घूंस देना। नाक काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर है सी इज्जत जाना। नाक कटने का सही अर्थ है इज्जत जाना। अगला क्वेश्चन है, आस्तीन का सांप का क्या अर्थ है? ए सांप काटना, बी हाथ और सांप का मित्रता, सी हाथ में सांप छुपाना या फिर डी मित्र बनकर हानि पहुंचाना। इसका राइट आंसर है डी मित्र बनकर हानि पहुंचाना। आस्तीन का सांप होने का अर्थ है मित्र बनकर हानि पहुंचाना। अगला क्वेश्चन है, अपना उल्लू सीधा करना का क्या अर्थ है? ए उल्लू पालना, बी गाली देना, सी अपना काम निकालना या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी अपना काम निकालना। अपना उल्लू सीधा करने का अर्थ है अपना काम निकालना। अगला क्वेश्चन है, कान खोलना। कान खोलना का क्या अर्थ है? ए कान में फूंकना, बी ध्यान देना, सी सावधान करना या फिर डी बेखबर रहना। कान खोलने का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर है सी सावधान करना। कान खोलने का अर्थ है सावधान करना, तो इसका राइट आंसर है सी सावधान करना। अगला क्वेश्चन है, आंखें बिछाना। आंखें बिछाना का क्या अर्थ है? ए आंसू आना, बी क्रोध की नज़र से देखना, सी बेसब्री से प्रतीक्षा करना या फिर डी प्रतीक्षा में निराश होना। इसका राइट आंसर है सी बेसब्री से प्रतीक्षा करना। आंखें बिछाने का अर्थ है बेसब्री से प्रतीक्षा करना। अगला क्वेश्चन है, परमेश्वर में कौन सी संधि है? परमेश्वर में कौन सी संधि है? ए दीर्घ संधि, बी गुण संधि, सी वृद्धि संधि या फिर डी अयाज संधि। इसका राइट आंसर है बी गुण संधि। परम धन ईश्वर बराबर परमेश्वर।
तो इसका राइट आंसर है बी गुण संधि। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अयादि संधि का उदाहरण है? निम्न में से कौन अयादि संधि का उदाहरण है? ए भानुदय, बी प्रत्येक, सी स्वागत या फिर डी नयन। इसका राइट आंसर है डी नयन। ने धन अन बराबर नयन, तो इसका राइट आंसर है डी नयन। नयन में अयादि संधि है। अगला क्वेश्चन है, दुरुपयोग में कौन सी संधि होगी? दुरुपयोग शब्द में कौन सी संधि होगी? ए वृद्धि संधि, बी दीर्घ संधि, सी गुण संधि या फिर डी व्यंजन संधि। इसका राइट आंसर है डी व्यंजन संधि। दु धन उपयोग बराबर दुरुपयोग, तो इसका राइट आंसर है डी व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन है, संसार में उपसर्ग बताइए। संसार शब्द में कौन सा उपसर्ग है बताइए? ए सन, बी सम, सी सम या फिर डी संस। इसका राइट आंसर है बी सम। संसार शब्द में सम उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर है बी सम। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ शब्द में कौन सी संधि है? स्वच्छ शब्द में कौन सी संधि है? ए दीर्घ संधि, बी गुण संधि, सी वृद्धि संधि या फिर डी व्यंजन संधि। इसका राइट आंसर है डी व्यंजन संधि। स्वच्छ शब्द में व्यंजन संधि होगा, तो इसका राइट आंसर है डी व्यंजन संधि। आज का अगला क्वेश्चन है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? ए एक, बी दो, सी तीन या फिर डी चार। इसका राइट आंसर है सी तीन। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, तो इसका राइट आंसर है सी तीन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? ए ने, बी से, सी को या फिर डी के लिए। इसका राइट आंसर है बी से। अपादान कारक की विभक्ति से निर्धारित होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी काम का करना या होना क्या कहलाता है? किसी काम का करना या होना क्या कहलाता है? ए क्रिया, बी कर्म, सी करना या फिर डी ये सभी। इसका राइट आंसर है ए क्रिया। किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ए लेखनी, बी लिखावट, सी लेखिका या फिर डी लेख। इसका राइट आंसर है सी लेखिका। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग लेखिका होगा। अगला क्वेश्चन है, साफ साफ कहने वाला क्या कहलाता है? साफ साफ कहने वाला क्या कहलाता है? ए अस्पष्टवादी, बी कटुभाषी, सी मृदुभाषी या फिर डी अकथनीय। इसका राइट आंसर है ए अस्पष्टवादी। साफ साफ कहने वाले को अस्पष्टवादी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूरदास शब्द में कौन सी संज्ञा है? सूरदास शब्द में कौन सी संज्ञा है? ए समूहवाचक, बी भाववाचक, सी जातिवाचक या फिर डी व्यक्तिवाचक। इसका राइट आंसर है डी व्यक्तिवाचक संज्ञा। सूरदास शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, कोशिश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? कोशिश शब्द का पर्यायवाची निम्न में से क्या होगा? ए प्रत्यक्ष, बी प्रयास, सी प्रकट या फिर डी समय। इसका राइट आंसर है बी प्रयास। कोशिश शब्द का पर्यायवाची प्रयास होगा। अगला क्वेश्चन है, पशुता शब्द का विलोम क्या होगा? पशुता शब्द का विलोम क्या होगा? ए मनुष्यता, बी जानवर, सी पशु या फिर डी इनमें से कोई नहीं। पशुता शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ए मनुष्यता। पशुता शब्द का विलोम मनुष्यता होगा और मनुष्यता शब्द का विलोम पशुता होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिकूल शब्द का विलोम क्या होगा? प्रतिकूल शब्द का विलोम क्या होगा?
ए अनुकूल, बी अनमूल, सी प्रतिकूल या फिर डी अनमोल। इसका राइट आंसर है ए अनुकूल। प्रतिकूल शब्द का विलोम अनुकूल होगा। प्रतिकूल शब्द का विलोम अनुकूल होगा। अगला क्वेश्चन है, दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का क्या अर्थ है? दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का क्या अर्थ है? ए दिन रात परिश्रम करना, बी हानि होना, सी दिन रात सोना या फिर खूब उन्नति करना। इसका राइट आंसर है डी खूब उन्नति करना। दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का अर्थ है खूब उन्नति होना। अगला क्वेश्चन है, का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ए कंठ्य, बी तालु, सी मूर्धन्य या फिर डी ओष्ठ्य। इसका राइट आंसर है ए कंठ्य। का वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ्य होगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालय शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? हिमालय शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? ए भाववाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी समूहवाचक संज्ञा या फिर डी व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका राइट आंसर है डी व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिमालय शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, टोपी बदलना। टोपी बदलना मुहावरे का क्या अर्थ है? ए घर बदलना, बी विदेश जाना, सी टोपी रंगवाना या फिर डी दल बदलना। इसका राइट आंसर है डी दल बदलना। टोपी बदलने का अर्थ है दल बदलना, तो इसका राइट आंसर है डी दल बदलना। अगला क्वेश्चन है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ए विशेषण, बी अव्यय, सी सर्वनाम या फिर डी क्रिया। इसका राइट आंसर है सी सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाक छानना। खाक छानना मुहावरे का क्या अर्थ है? ए बहाने बनाना, बी खुश होना, सी दर दर भटकना या फिर डी इज्जत करना। इसका राइट आंसर है सी दर दर भटकना। खाक छानना मुहावरे का अर्थ है दर दर भटकना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है? ए अच्छा, बी 4, सी अधिक या फिर डी 3 किलो। इसका राइट आंसर है ए अच्छा। अच्छा जो है वो गुणवाचक विशेषण है, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परिमाणवाचक विशेषण है? निम्न में से कौन परिमाणवाचक विशेषण है? ए 4, बी पुराना, सी थोड़ा या फिर डी सुंदर। इसका राइट आंसर है सी थोड़ा। थोड़ा जो है वो परिमाणवाचक शब्द का परिमाणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? ए 6, बी 7, सी 8 या फिर डी 10। इसका राइट आंसर है सी 8। कारक के 8 भेद होते हैं। हिंदी में 8 तथा संस्कृत में 6 कारक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, काल के कितने भेद होते हैं? काल के कितने भेद होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4 या फिर डी 5। इसका राइट आंसर है बी 3। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अगला क्वेश्चन है, संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4 या फिर डी 5। इसका राइट आंसर है बी 3। संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, ए स्वर संधि, व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, जहाँ पर दोनों पद प्रधान हों वहाँ पर कौन सा समास होता है? ए द्विगु समास, बी तत्पुरुष समास, सी कर्मधारय समास या फिर डी द्वंद्व समास। इसका राइट आंसर है डी द्वंद्व समास। जहाँ पर दोनों पद प्रधान हो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है तथा बीच में डैश का चिन्ह होता है।
अगला क्वेश्चन है जान पर खेलना। जान पर खेलना मुहावरे का क्या अर्थ है? ए बलवान होना, बी निडर होना, सी प्राण को संकट में डालना, या फिर डी किसी बात को ना मानना। इसका राइट आंसर है सी प्राण को संकट में डालना। जान पर खेलना मुहावरे का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है मैं तथा हम शब्द में कौन सा पुरुष है? मैं तथा हम शब्द में कौन सा पुरुष है? ए उत्तम पुरुष, बी मध्यम पुरुष, सी प्रथम पुरुष, या फिर डी अन्य पुरुष। इसका राइट आंसर है ए उत्तम पुरुष। मैं तथा हम ये उत्तम पुरुष के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है कर्ता का कारक चिन्ह क्या है? कर्ता का कारक चिन्ह क्या है? ए से, बी में, सी ने, या फिर डी के। इसका राइट आंसर है सी ने। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, तो इसका राइट आंसर है सी ने। अगला क्वेश्चन है स्थिर शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्थिर शब्द में कौन सी संज्ञा है? ए जातिवाचक संज्ञा, बी भाववाचक संज्ञा, सी समूहवाचक संज्ञा, या फिर डी द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका राइट आंसर है बी भाववाचक संज्ञा। स्थिर शब्द में भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है समास के कितने भेद होते हैं? समास के कितने भेद होते हैं? ए 4, बी 6, सी 8, या फिर डी 10। इसका राइट आंसर है बी 6। समास के कुल 6 भेद होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है दाल भात में कौन सा समास होगा? दाल भात में कौन सा समास होगा? ए द्वंद्व समास, बी कर्मधारय समास, सी तत्पुरुष समास, या फिर डी बहुब्रीहि समास। इसका राइट आंसर है ए द्वंद्व समास। दाल भात में द्वंद्व समास होगा। अगला क्वेश्चन है जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो वह कौन सा समास होगा? जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो वो कौन सा समास होगा? ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी कर्मधारय समास, या फिर डी बहुब्रीहि समास। इसका राइट आंसर है बी द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक शब्द हो वो द्विगु समास होता है। अगला क्वेश्चन है घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाना मुहावरे का क्या अर्थ है? ए दिवाली मनाना, बी छठ मनाना, सी खुशियां मनाना, या फिर डी विकास करना। इसका राइट आंसर है सी खुशियां मनाना। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है खुशियां मनाना, तो इसका राइट आंसर है सी खुशियां मनाना। अगला क्वेश्चन है अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए अधि, बी आभि, सी आ, या फिर डी अभि। इसका राइट आंसर है बी अभि। अभि धन मान बराबर अभिमान, तो इसमें अभि जो है वो उपसर्ग है तथा मान शब्द है। अगला क्वेश्चन है पिटाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पिटाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ए पिटा, बी आओ, सी आप, या फिर डी आई। इसका राइट आंसर है डी आई। पिटाई शब्द में आई प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है कोई किस सर्वनाम का उदाहरण है? कोई शब्द किस सर्वनाम का उदाहरण है? ए निश्चयवाचक, बी अनिश्चयवाचक, सी परिमाणवाचक, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी अनिश्चयवाचक। अगला क्वेश्चन है हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? ए 4, बी 5, सी 7, या फिर डी 8। इसका राइट आंसर है बी 5। हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन है रिक्शा किस भाषा का शब्द है? रिक्शा किस भाषा का शब्द है? ए हिंदी, बी उर्दू, सी जापानी, या फिर डी फारसी। इसका राइट आंसर है सी जापानी। रिक्शा जो है वो जापानी शब्द है। रिक्शा एक जापानी शब्द है। अगला क्वेश्चन है
भाषा का आरंभ किससे होता है? भाषा का आरंभ किससे होता है? ए वाक्य से, बी शब्द से, सी ध्वनि से या फिर डी संयुक्त वाक्य से। इसका राइट आंसर है सी ध्वनि से। भाषा का आरंभ ध्वनि से होता है। भाषा की शुरुआत ध्वनि से शुरू होती है। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या शब्द प्रयुक्त किया है? अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या शब्द प्रयुक्त किया है? ए हिंदवी, बी हिंदुस्तानी, सी उर्दू या फिर डी भाषा। इसका राइट आंसर है ए हिंदवी। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदवी शब्द प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन है, कपूर कैसा शब्द है? कपूर कैसा शब्द है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज या फिर डी विदेशज। इसका राइट आंसर है बी तद्भव। कपूर जो है वो एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम कर्पूर होता है। अगला क्वेश्चन है, मुरलीधर किस प्रकार का शब्द है? मुरलीधर किस प्रकार का शब्द है? ए रूढ़, बी यौगिक, सी योग रूढ़ या फिर डी विदेशज। इसका राइट आंसर है सी योग रूढ़। मुरलीधर यानी कि मुरली की उदाहरण करने वाले श्री कृष्ण भगवान, तो इसका राइट आंसर है सी योग रूढ़। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पवन का पर्यायवाची शब्द है? निम्न में से कौन पवन का पर्यायवाची शब्द है? ए उदक, बी मेरु, सी प्रभंजन या फिर डी कलाप। इसका राइट आंसर है सी प्रभंजन। प्रभंजन पवन का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है, विशेषण शब्द किन शब्दों की विशेषता बताते हैं? विशेषण शब्द किन शब्दों की विशेषता बताते हैं? ए संज्ञा की, बी सर्वनाम की, सी क्रिया की या फिर डी संज्ञा और सर्वनाम दोनों की। इसका राइट आंसर है डी संज्ञा और सर्वनाम दोनों की। विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, काली मिर्च में कौन सा समास है? काली मिर्च में कौन सा समास है? ए कर्मधारय समास, बी अव्ययीभाव समास, सी तत्पुरुष समास या फिर डी द्वंद्व समास। इसका राइट आंसर है ए कर्मधारय समास। काली मिर्च में कर्मधारय समास है। यहाँ पर मिर्च की विशेषता काली बता रहा है। अगला क्वेश्चन है, त्रिनेत्र शब्द में कौन सा समास है या त्रिनेत्र शब्द किस समास का उदाहरण है? ए बहुब्रीहि समास, बी अव्ययीभाव समास, सी द्विगु समास या फिर डी द्वंद्व समास। इसका राइट आंसर है सी द्विगु समास। त्रिनेत्र में पहला अक्षर संख्यावाची है, इसीलिए यहाँ पर द्विगु समास हुआ। अगला क्वेश्चन है, ऊंच नीच शब्द में कौन सा समास है? ऊंच नीच शब्द में कौन सा समास है? ए द्विगु समास, बी द्वंद्व समास, सी तत्पुरुष समास या फिर डी कर्मधारय समास। इसका राइट आंसर है बी द्वंद्व समास। ऊंच तथा नीच दोनों के बीच में डैश लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास हुआ। अगला क्वेश्चन है, नील कमल में कौन सा समास है? नील कमल में कौन सा समास है? ए कर्मधारय समास, बी द्वंद्व समास, सी तत्पुरुष समास या फिर डी बहुब्रीहि समास। इसका राइट आंसर है ए कर्मधारय समास। नीला है जो कमल यानी कि नील कमल, तो इसका राइट आंसर है ए कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है, रसोई घर किस समास का उदाहरण है? रसोई घर किस समास का उदाहरण है? ए तत्पुरुष समास का, बी कर्मधारय समास का, सी अव्ययीभाव समास का या फिर डी तत्पुरुष समास का या फिर डी बहुब्रीहि समास का। इसका राइट आंसर है ए तत्पुरुष समास का। रसोई घर तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, चौमासा शब्द में कौन सा समास है? चौमासा शब्द में कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी कर्मधारय समास या फिर डी बहुब्रीहि समास। इसका राइट आंसर है बी द्विगु समास। चौमासा शब्द में पहला वर्ण जो है वो संख्यावाची है, इसीलिए यहाँ पर द्विगु समास हुआ। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमुख शब्द में समास बताओ। चंद्रमुख शब्द में समास बताओ। ए बहुब्रीहि समास, बी अव्ययीभाव समास, सी तत्पुरुष समास या फिर डी कर्मधारय समास। इसका राइट आंसर है डी कर्मधारय समास। चंद्रमा के समान मुख वाला यानी कि कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है, रोग पीड़ित शब्द में कौन सा समास है? रोग पीड़ित शब्द में कौन सा समास है? ए कर्मधारय समास, बी बहुब्रीहि समास, सी तत्पुरुष समास या फिर डी अव्ययीभाव समास। इसका राइट आंसर है सी तत्पुरुष समास। रोग से पीड़ित, रोग पीड़ित, तो इसका राइट आंसर है तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है,
श्वेतांबर शब्द किस समास का उदाहरण है? श्वेतांबर शब्द किस समास का उदाहरण है? ए कर्मधारय समास, बी बहुब्रीहि समास, सी अव्ययीभाव समास या फिर डी तत्पुरुष समास। इसका राइट आंसर है बी बहुब्रीहि समास। श्वेतांबर शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है त्रिलोचन शब्द में कौन सा समास है? त्रिलोचन शब्द में कौन सा समास है? ए बहुब्रीहि समास, बी अव्ययीभाव समास, सी कर्मधारय समास या फिर डी बहुब्रीहि समास। इसका राइट आंसर है ए बहुब्रीहि समास। त्रिलोचन शब्द में बहुब्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? निम्न में कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? मानवता, सहायता, जीवन या परिवार। इसका राइट आंसर है डी परिवार। परिवार जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है, बाकी मानवता, सहायता, जीवन ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है टिकना शब्द का भाववाचक संज्ञा बताइए। टिकना शब्द से भाववाचक संज्ञा क्या बनती है? टिकाऊ, टिकावट, टिकाऊ या फिर टिकनाई। इसका राइट आंसर है ए टिकाव। टिकना शब्द का भाववाचक संज्ञा टिकाव होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है? निम्न में से कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है? ए हिमालय, बी जीत, सी रोना या फिर डी हंसना। इसका राइट आंसर है ए हिमालय। हिमालय जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है, बाकी जीत, रोना तथा हंसना ये सभी भाववाचक संज्ञा हैं। अगला क्वेश्चन है बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? ए भाववाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी समूहवाचक संज्ञा या फिर डी व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका राइट आंसर है ए भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा शब्द में भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है? निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ए जवान, बी बालक, सी मनुष्य या फिर डी सुंदर। इसका राइट आंसर है डी सुंदर। सुंदर जो है वो एक भाववाचक संज्ञा है, बाकी जवान, बालक तथा मनुष्य ये सभी जातिवाचक संज्ञा हैं। अगला क्वेश्चन है अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? ए 5, बी 6, सी 7 या फिर डी 8। इसका राइट आंसर है ए 5। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार बताए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हुआ 5। अगला क्वेश्चन है कुर्सी शब्द में कौन सी संज्ञा है? कुर्सी शब्द में कौन सी संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा या फिर डी समूहवाचक संज्ञा। इसका राइट आंसर है बी जातिवाचक संज्ञा। कुर्सी शब्द में जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है पुस्तक शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? पुस्तक शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? ए जातिवाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा या फिर डी समूहवाचक संज्ञा। इसका राइट आंसर है ए जातिवाचक संज्ञा। पुस्तक जो है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण शब्द में कौन सी संज्ञा है? दक्षिण शब्द में कौन सी संज्ञा है? ए जातिवाचक संज्ञा, बी भाववाचक संज्ञा, सी गुणवाचक संज्ञा या फिर डी व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका राइट आंसर है डी व्यक्तिवाचक संज्ञा। दक्षिण शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है रक्षाबंधन शब्द में कौन सी संज्ञा है? रक्षाबंधन शब्द में कौन सी संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी समूहवाचक संज्ञा, सी जातिवाचक संज्ञा या फिर डी द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका राइट आंसर है ए व्यक्तिवाचक संज्ञा। रक्षाबंधन एक त्यौहार का नाम है, इसीलिए यहाँ पर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, तो यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला है दिवाली। दिवाली शब्द में संज्ञा बताइए, तो यह भी एक जातिवाचक संज्ञा है। दिवाली शब्द में जातिवाचक संज्ञा होती है। दिवाली, रक्षाबंधन ये सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। अगला क्वेश्चन है संसार शब्द में कौन सी संज्ञा है? संसार शब्द में कौन सी संज्ञा है? ए समूहवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा या फिर डी व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका राइट आंसर है डी व्यक्तिवाचक संज्ञा। संसार शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं?
काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी क्रिया या फिर डी क्रिया विशेषण। इसका राइट आंसर है सी, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्ल का दुश्मन, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का क्या अर्थ है? अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या है? ए मित्र, बी शत्रु, सी महापंडित या फिर डी महामूर्ख। इसका राइट आंसर है डी महामूर्ख। अक्ल का दुश्मन का अर्थ है महामूर्ख। अगला क्वेश्चन है, घुटने टेक देना, घुटने टेक देना मुहावरे का क्या अर्थ है? ए विवाह करना, बी हार मानना, सी मदद करना या फिर डी घर में रहना। इसका राइट आंसर है बी हार मानना। घुटने टेक देना मुहावरे का अर्थ है हार मानना। आज का अगला क्वेश्चन है, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ शब्द क्या है? ए अनुरोधवाचक, बी प्रश्नवाचक, सी निषेधवाचक या फिर डी आज्ञावाचक। इसका राइट आंसर है डी आज्ञावाचक। वहाँ जाओ आज्ञावाचक शब्द है, वहाँ जाओ आज्ञावाचक शब्द है। अगला क्वेश्चन है, आकाश से बातें करना का क्या अर्थ है? आकाश से बातें करना का क्या अर्थ है? ए बहुत ऊंचा होना, बी बहुत घमंडी होना, सी आकाशवाणी होना या फिर डी अपने आप बोलते रहना। इसका राइट आंसर है ए बहुत ऊंचा होना। आकाश से बातें करने का अर्थ है बहुत ऊंचा होना। अगला क्वेश्चन है, डोरे डालना का क्या अर्थ है? डोरे डालना का क्या अर्थ है? ए फंदे पर डालना, बी बांधना, सी दुखी करना या फिर डी प्रेम में फंसाना। इसका राइट आंसर है डी प्रेम में फंसाना। डोरे डालने का अर्थ है प्रेम में फंसाना, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, अपनी डफली अपना राग का क्या अर्थ है? ए स्वतंत्र होना, बी अपना दुखड़ा रोना, सी संगठन का अभाव या फिर डी सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। इसका राइट आंसर है डी सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। अपनी डफली अपना राग। अगले क्वेश्चन है, हाथ का मैल होना, हाथ का मैल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? ए भारी, बी तुच्छ, सी कीमती या फिर डी महंगी। इसका राइट आंसर है बी तुच्छ। हाथ का मैल मतलब बिल्कुल तुच्छ वस्तु। अगला क्वेश्चन है, मूछ मुड़ाना, मूछ मुड़ाना मुहावरे का क्या अर्थ है? ए बुरा भला सुनाना, बी बनावटी बातें करना, सी अहंकारी होना या फिर डी हार मानना। मूछ मुड़ाना का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर है डी हार मानना। मूछ मुड़ाना मुहावरे का अर्थ है हार मानना। अगला क्वेश्चन है, काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ क्या है? ए समदर्शी होना, बी अदूरदर्शी होना, सी अनपढ़ होना या फिर डी पढ़ा लिखा होना। इसका राइट आंसर है सी अनपढ़ होना। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है बिल्कुल अनपढ़। अगला क्वेश्चन है, कलम तोड़ना, कलम तोड़ना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? ए क्रोध दिखाना, बी बहुत सुंदर लिखना, सी भद्दी चीज़ें लिखना या फिर डी बहुत मेहनत करना। इसका राइट आंसर है बी बहुत सुंदर लिखना। कलम तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ है बहुत सुंदर लिखना, बहुत सुंदर लिखावट। अगला क्वेश्चन है, सन्यासी का विलोम शब्द है, सन्यासी का विलोम शब्द निम्न में से क्या है? ए राजा, बी भोगी, सी गृहस्थ या फिर डी ब्रह्मचारी। इसका राइट आंसर है डी ब्रह्मचारी। सन्यासी शब्द का विलोम ब्रह्मचारी है। इसका राइट आंसर सही है डी ब्रह्मचारी। अगला क्वेश्चन है, उपेक्षा का विलोम है, उपेक्षा का विलोम निम्न में से क्या है? ए परीक्षा, बी अपेक्षा, सी उत्प्रेक्षा या फिर डी अलौकिक।
इसका राइट आंसर है बी अपेक्षा। उपेक्षा का विलोम शब्द है अपेक्षा। इसका राइट आंसर है बी अपेक्षा। अगला क्वेश्चन है राम की गाय दूध देती है। राम की गाय दूध देती है वाक्य कैसा है? ए संयुक्त वाक्य, बी मिश्र वाक्य, सी सरल वाक्य या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए संयुक्त वाक्य। इसका राइट आंसर है सी सरल वाक्य। राम की गाय दूध देती है एक सरल वाक्य है। अगला क्वेश्चन है आंखें बिछाना। आंखें बिछाना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? ए प्रेम होना, बी प्रतीक्षा करना, सी झिड़क देना या फिर डी आदर सत्कार करना। इसका राइट आंसर है बी प्रतीक्षा करना। आंखें बिछाने का अर्थ है प्रतीक्षा करना। अगला क्वेश्चन है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? ए 3 प्रकार के, बी 4 प्रकार के, सी 5 प्रकार के या फिर डी 8 प्रकार के। इसका राइट आंसर है ए 3 प्रकार के। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अगला क्वेश्चन है गरीबों को वस्त्र दो। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक बताइए। ए करण कारक, बी अपादान कारक, सी संप्रदान कारक या फिर डी कर्म कारक। इसका राइट आंसर है डी कर्म कारक। गरीबों को वस्त्र दो में कर्म कारक है, यहाँ पर को जो है वो संप्रदान का कारक है। अगला क्वेश्चन है चुल्लू भर पानी में डूब मरना। चुल्लू भर पानी में डूब मरना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत अधिक हानि होना, बहुत अधिक दुखी होना, बहुत अधिक लज्जित होना या फिर बहुत अधिक निराश होना। इसका राइट आंसर है सी बहुत अधिक लज्जित होना। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, बहुत अधिक लज्जित होना। अगला क्वेश्चन है पत्थर की लकीर होना का अर्थ है ए कठोर होना, बी अमिट होना, सी मिट जाना या फिर डी कठिन होना। इसका राइट आंसर है बी अमिट होना। पत्थर की लकीर होना का सही। आज का अगला क्वेश्चन है वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं वाक्य में कौन सा कारक है? ए कर्म कारक, बी अपादान कारक, सी संप्रदान कारक या फिर डी अधिकरण कारक। इसका राइट आंसर है डी अधिकरण कारक। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, जो पर है वो अधिकरण कारक का चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है नल बूंद बूंद टपक रहा है। नल बूंद बूंद टपक रहा है में बूंद बूंद क्या है? ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण या फिर डी क्रिया विशेषण। इसका राइट आंसर है डी क्रिया विशेषण। बूंद बूंद शब्द में क्रिया विशेषण है, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है ठन ठन गोपाल। ठन ठन गोपाल मुहावरे का क्या अर्थ है? ए कंगाल, बी धनवान, सी बेकार या फिर डी समय पर काम ना आना। ठन ठन गोपाल का सही अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर है ए कंगाल। ठन ठन गोपाल का मतलब हुआ बिल्कुल कंगाल। अगला क्वेश्चन है संबंधवाचक सर्वनाम बताएं। निम्न में से कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम है? ए कोई, बी कौन, सी वह या फिर डी जो। इसका राइट आंसर है डी जो। जो है वह संबंधवाचक सर्वनाम है। जो, सो ये सभी संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। अगला क्वेश्चन है व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? ए अव्यय, बी विशेषण, सी क्रिया विशेषण या फिर डी भाववाचक संज्ञा। इसका राइट आंसर है डी भाववाचक संज्ञा। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? नीचे जो लिखे हैं इनमें से अपादान कारक क्या है? ए ने, बी को, सी से या फिर डी के लिए। इसका राइट आंसर है सी से। अलगाव की स्थिति में अपादान कारक होता है। अलगाव की स्थिति में अपादान कारक होता है।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? नीचे जो लिखे हुए शब्द हैं इनमें से अनिश्चयवाचक बताइए। ए कौन, बी कोई, सी वह या फिर डी शक। इसका राइट आंसर है बी कोई। कोई जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है, तुम यह काम मत करो कैसा वाक्य है? तुम यह काम मत करो कैसा वाक्य है? ए आज्ञावाचक, बी संदेहवाचक, सी प्रश्नवाचक या फिर डी निषेधवाचक। इसका राइट आंसर है डी निषेधवाचक। तुम यह काम मत करो ये निषेधवाचक है। अगला क्वेश्चन है, थाली का बैगन होना से क्या अभिप्राय है? ए सिद्धांतहीन व्यक्ति, बी गोल मटोल, सी अधिक चिकना होना या फिर डी चौड़ा होना। इसका राइट आंसर है ए सिद्धांतहीन व्यक्ति। थाली का बैगन होने का अर्थ है कि सिद्धांतहीन व्यक्ति होना, ना इधर की ना उधर की, यानी कि थाली का बैगन। अगला क्वेश्चन है, डींग हाँकना मुहावरे का क्या अर्थ है? ए सेखी बघारना, बी बुराई करना, सी निंदा करना या फिर डी हंसी उड़ाना। इसका राइट आंसर है ए सेखी बघारना। डींग हाँकने का अर्थ हुआ सेखी बघारना। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 2 या फिर 1। तो इसका राइट आंसर है सी 2। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेड़ में कौन सा लिंग है? पेड़ में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए पुल्लिंग। पेड़ में पुल्लिंग है। पेड़ एक पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है, दही शब्द में कौन सा लिंग है? दही शब्द में कौन सा लिंग है? ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी नपुंसकलिंग या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए पुल्लिंग। दही पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है, प्राण, आंसू, बाल तथा दर्शन शब्द वचन के किस रूप में प्रयुक्त होते हैं? तो इसका राइट आंसर है सी बहुवचन। प्राण, आंसू, बाल तथा दर्शन ये सब बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिड़िया का बहुवचन रूप क्या होता है? चिड़िया का बहुवचन रूप क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है बी चिड़िया। चिड़िया का बहुवचन चिड़िया होता है। अगला क्वेश्चन है, सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन से हैं? माल, जनता, सामान या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ये सभी। अगला क्वेश्चन है, राम, गंगा तथा पटना में कौन सी संज्ञा है? राम, गंगा तथा पटना में कौन सी संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर है सी व्यक्तिवाचक संज्ञा। राम, गंगा तथा पटना ये नाम है, इसीलिए इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कितने कारक माने गए हैं? हिंदी भाषा में कितने कारक माने गए हैं? तो इसका राइट आंसर है ए 8। हिंदी भाषा में कारक की संख्या 8 मानी गई है। हिंदी भाषा में कारक की संख्या 8 मानी गई है। अगला क्वेश्चन है, पेड़ से पत्ता गिरा में कौन सा कारक है? तो इसका राइट आंसर है सी अपादान कारक। पेड़ से पत्ता अलग होने में अपादान कारक होता है। अलगाव की स्थिति में अपादान कारक होता है। अगला क्वेश्चन है, में तथा पर विभक्ति चिन्ह किस कारक में प्रयुक्त होता है? में तथा पर विभक्ति चिन्ह किस कारक में प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर है बी अधिकरण कारक। में तथा पर विभक्ति अधिकरण कारक में होता है। अगला क्वेश्चन है, मैं कलम से लिखता हूँ में कौन सा कारक है? तो इसका राइट आंसर है बी करण कारक। मैं कलम से लिखता हूँ में करण कारक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर है
डी 6 प्रकार के। हिंदी में सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है सी, ईशान कोण। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कोण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिसके विषय में ज्ञान ना हो, जिसके विषय में ज्ञान ना हो के लिए एक शब्द क्या है? ए अज्ञात, बी अनजान, सी अविश्वसनीय या फिर डी अज्ञेय। तो इसका राइट आंसर है अज्ञेय। जिसके विषय में ज्ञान ना हो उसके लिए एक शब्द है अज्ञेय। अगला क्वेश्चन है, किस रस को रसराज की संज्ञा दी जाती है? किस रस को रसराज की संज्ञा दी जाती है? तो इसका राइट आंसर है ए, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी गई है। आज का अगला क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर है ए, रूपक अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार है, जहाँ चरण को कमल मान लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, दोहा किस प्रकार का मात्रिक छंद है? दोहा किस प्रकार का मात्रिक छंद है? तो इसका राइट आंसर है ए, अर्ध सम मात्रिक छंद। दोहा और सोरठा ये दोनों अर्ध सम मात्रिक छंद हैं, जबकि चौपाई सम मात्रिक छंद है। अगला क्वेश्चन है, किस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं? किस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं? तो इसका राइट आंसर है सी, चौपाई। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, किस रस को रसराज की संज्ञा दी जाती है? किस रस को रसराज की संज्ञा दी जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में देना है कि किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, मुहावरा शब्द किस भाषा का है? मुहावरा शब्द किस भाषा का है? तो इसका राइट आंसर है सी, अरबी भाषा का। मुहावरा शब्द अरबी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है, ईद का चांद होना, ईद का चांद होना मुहावरे का क्या अर्थ है? ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर है सी, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। अगला क्वेश्चन है, आस्तीन का सांप होना, आस्तीन का सांप होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है विश्वासघाती मित्र होना। आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ है विश्वासघाती मित्र होना। तो इसका राइट आंसर है बी, विश्वासघाती मित्र होना। अगला क्वेश्चन है, रचयिता, रचयिता शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? रचयिता शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? तो इसका राइट आंसर है सी। इसमें जो सी लिखा हुआ है रचयिता, ये राइट है, बाकी तीनों इसमें गलत लिखे हुए हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, सन्यासी का शुद्ध वर्तनी क्या है? सन्यासी का शुद्ध वर्तनी निम्न में से क्या है? तो इसका राइट आंसर है डी, सन्यासी। डी में जो सन्यासी लिखा हुआ है इसका राइट आंसर यही होगा, बाकी तीनों इसमें सन्यासी गलत लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर है बी, 3 प्रकार के। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य को कितने वर्गों में बांटा गया है? अर्थ के आधार पर वाक्य को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर है डी, 8। अर्थ के आधार पर वाक्य को 8 वर्गों में बांटा गया है। अर्थ के आधार पर वाक्य को 8 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, हरि का अर्थ क्या होता है? निम्न में से हरि का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ए, विष्णु। हरि का अर्थ विष्णु होता है। आज का अगला क्वेश्चन है, कुरूप का विलोम शब्द क्या है? कुरूप का विलोम शब्द निम्न में से क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी, सुंदर। कुरूप शब्द का विलोम शब्द सुंदर होगा।
इसका राइट आंसर है बी सुंदर। कुरूप का विलोम शब्द सुंदर है। अगला क्वेश्चन है दयालु का विलोम शब्द क्या है? दयालु का विलोम शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर है सी निर्दयी। दयालु का विलोम शब्द निर्दयी होगा और निर्दयी का विलोम शब्द दयालु होगा। तो इसका राइट आंसर है सी निर्दयी। दयालु का विलोम शब्द निर्दयी। अगला क्वेश्चन है अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या है? अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर है ए घोटक। अश्व का पर्यायवाची शब्द घोटक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो की यह श्रृंखला यही समाप्त हुई। फिर मिलेंगे अगली ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो में, परंतु उससे पहले यदि अभी भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।